वैसे तो इस तपोवन में कई तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको इस तपोवन के श्रृंगार गजराज के दर्शन करवाएंगे। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं तपोवन की उस जगह पर जहां गजराज यहाँ के प्रमुख संत बाबा दर्शन सिंह जी के साथ सेवा कर रहा है। यह है गजराज हाथी, इसका नाम है राजा। तपोवन डकी साहब मकसूदरा, पंजाब, इंडिया, जो ये दराहे लुधियाना के नज़दीक है। से ये गुरुघर में जहाँ दो तपोवन है, तपोवन में किसी श्रद्धालु ने इसको भेंट किया था। जो पटना साहब बिहार में पड़ता है, वहाँ गंडका नदी है एक। जो गजराज की वार्ता आती है, सभी ग्रंथों में आती है, गुरबानी में भी आती है कि गजराज हाथी को तेंदुए ने पकड़ लिया था। वो घटना जो हुई थी वो वही पटना साहब के नज़दीक एक नदी बगती है जिसका नाम है गंडका नदी। वहाँ से सालग्राम भी वहीं निकलते हैं। काला पत्थर जिसमें खुदारी होती है, उसको अपना भगवान विष्णु जी का रूप मानकर पूजते हैं। सालग्राम जो होता है वहाँ गंडका नदी में इसे निकलते हैं। वहाँ से ये ही अपना गजराज आया था, वे जहाँ गुरु घर में ये सारी सेवा करता है। हम इसकी सेवा करते हैं, ये हमारी सेवा करते हैं। सभी जितने भी है गुरु महाराज को, गुरु ग्रंथ साहब जी को अपने पीठ पे लेकर जाता है, नमस्कार करता है, हमारे को भी नमस्कार करता है, संगत को भी नमस्कार करता है। इतना सियाना, इंसान से बंदों से सियाना है। कई बोल देते हैं कि ये पशु है, पता नहीं कोई ऐसी हरकत ना कर दे, परंतु ये इसने कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं की जब से भी ये गुरु घर में आया है। तो आप सुन रहे थे सभी कि जो पटना साहिब के नज़दीक बिहार में गंडका नदी पड़ती है, जहाँ एक गज को, हाथी को पकड़ लिया था तेंदुए ने। तो वहाँ भगवान को याद किया, तो राम आख्या, अभी राम ही कहते को पिछले तो जो पूर्वले जन्म की उनकी जो स्मृति तो हो आई, क्योंकि पूर्वले जन्म में वो प्रभु के दरबान थे, भगत थे। तो इसलिए उसको याद आ गया दुख में, तो तकलीफ़ में, कि फिर भगवान ने अपना तेंदुए को जड़ा है काट दिया। तो गजराज हाथी की जो है रक्षा की, उसको अभयदान दिया, उसको मुक्त किया। ये गुरबानी में सभी शास्त्रों में तकरीबन ये आता है। वहाँ से ये अपना गजराज हाथी है, जो सभी जो है तपोवन में, ये तपोवन का एक श्रृंगार है। सभी देशों विदेशों के लोग आते हैं, तो दर्शन करते हैं। हम इससे ऐसा कोई काम नहीं लेते, कोई बाहर वाला काम तक हमारा मतलब नहीं। ये तो है जो जितना भी करते हैं शौकिया जो काम करता है, कि इनसे एक्सरसाइज होती रहती है, तो हमारी भी एक्सरसाइज होती है, तो इसकी भी एक्सरसाइज होती है। जब हम चलाते हैं इसको, तो ये घूमता है। अब ये हल चला रहा है, जैसे हम बैलों से हल चलाते हैं, जहाँ फिर बोता जो ऊँट होता है, कैमल, उससे अपना ये हल चलाते हैं। ये अभी हाथी से जो हल चल रहा है, देखो कितना साफ जो है इसने ये सारा बाया है। तो ये इसका गजराज का जो है ये काम है सारा। तो और भी बहुत सारे काम ये गजराज करता है। तो ये इतना सियाना है कि आम इंसानों से भी सियाना। बहुत सारी इसकी ऐसी वार्ताएँ हैं जो हम अभी नहीं कभी सुनाएंगे, कि अभी थोड़ा हल वाले कि इतना ये बंदों से भी सियाना है, आम इंसान से भी सियाना है। चलो गजराज, चलो, शाबाश, चलो, चलो चलो।
तपोवन के गजराज की एक खासियत यह भी है कि इसने आज तक ऐसी कोई भी शरारत नहीं की जिससे किसी का नुकसान हुआ हो। इस तपोवन में यह बहुत ही खुशी से रहता है। बाबा जी खुद इसकी देखभाल करते हैं। इंसानों से समझदार हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इंसान है देखो, जो जो सिमरन नहीं करता, जो धर्म नहीं कमाता, जो प्रभु का शुक्र नहीं करता, प्रभु का नाम नहीं लेता, इंसान ताही जब प्रभु का नाम ले, सिमरन करे, अच्छे काम करे, दान पुण्य करे, सभी की मदद करे। नहीं तो इंसान जो गलत रास्ते में पड़ा हुआ है, निंदा करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, नशे में पड़ा होता है, निंदा करता है, चुगली करता है। परंतु ये है किसी का हक नहीं मारते, बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं करते, निंदा नहीं करते, किसी को बुरा नहीं बोलते। इसलिए फिर वो पशु जो है हमारे से अच्छे हैं। कुर्बानी में भी ऐसा लिखा, पशु मिला चंगियाइयाँ खड़खावे अमृत दे के। पशु जड़ है इसलिए अच्छे हैं, उनका जो चमड़ी है वो भी काम आ जाती है, उनकी हाड है जो वो भी मरने के बाद भी काम आता है, पहले तो काम देते ही हैं। पशु मिला चंगाइयाँ खड़खावे अमृत दे। खड़ जड़े सूखा घास फूस खाकर, चारा खाकर वो अमृत वर्ग दूध देते हैं, जिससे कितने कुछ बनता है। खड़खावे अमृत दे, नाम भी होने आदमी त्रिक जीवन कर्म के प्रभु के सिमरन के बिना जो है इंसान जो हैं वो पशुओं से भी जो है बहरे हैं, जो अपना बुरे कामों पर जाते हैं, दूसरे का काम बिगाड़ते हैं, दूसरे का बुरा करते हैं, इस मनुष्य जन्म को अजायक होते हैं। इसलिए हम इसको अच्छा बोलते हैं, क्योंकि ये अपना बुरा नहीं बोलते, निंदा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, सिर्फ अपना खाकर उतना ही जड़ा गुजारा करते हैं। इसलिए प्रभु की बनाई हुई रचना है। 84 लाख जोनों पाई, जितनी 84 लाख जोना प्रभु की बनाई हुई है, हमको सभी का सत्कार करना चाहिए। इस धरती पे सभी का रहने का हक है, खाने पीने का सभी का हक है। तो इंसान जो है, इंसान तो सभी का राजा बनाया, किंग बनाया। तो किंग जैसे होता अपनी सारी प्रजा का वो ध्यान रखता है, ऐसे इंसान को चाहिए कि मैं सभी का जो है, सभी पशु पंछियों का ध्यान रखूं, मैं सभी के सभी को सुख मिले। उनको भी आजकल मेडिकल जो साइंस है कितना तरक्की कर गई कि मेडिकल जो हेल्प है उनको भी मिलनी चाहिए, उनको भी जो है मदद मिलनी चाहिए, उनको भी बीमारियों से निजात मिलनी चाहिए। उनके भी हॉस्पिटल होने चाहिए, पशुओं के भी, जानवरों के भी हॉस्पिटल होने चाहिए। इंसान ने जितना किया अपने लिए किया, अपने लिए ज़्यादा करता है इंसान ने, इसलिए इंसान को ये चाहिए। सो ये जो है तपोवन का जो ये श्रृंगार है, जो ये राजा है हमारे तपोवन में, ये तो है ही हाथी जो है। तो यहाँ और कैमल है, ऊँट है, घोड़े घोड़ी हैं, तो जो गांव होती हैं, मज्जे गांव होती है, वो तो है ही हैं। परंतु ये जो है जानवर जो हैं, घोड़े घोड़ी हैं, कैमल ऊँट हैं, और भी कई तरह के जानवर जो हैं। आओ यहाँ तपोवन में दर्शन करो। यहाँ सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है। तो अपने अपने धर्म में परिपक्व होने के लिए ही जो प्रेरणा की जाती है कि अपने धर्म के अनुसार जो तुम जो है प्रभु को याद करो। जो तुमको जो हिंदू हैं तो अपना गीता है, महाभारत है, रामायण है, वेद शास्त्र है, ऐसे चलो, भगवान की पूजा करो। ये मुसलमान हैं तो हज़रत मोहम्मद साहब को अपना मानो, कुरान शरीफ को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की बंदगी करो, खुदा की बंदगी करो। जो ईसाई हैं तो हज़रत ईसा को मानो और सभी का भला करो, बाइबल अनुसार जो है अपना धर्म करो, प्रभु को याद करो। जो सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जो
शिक्षा है, जो गुरबानी है, उसके अनुसार चलो। सभी धर्मों का यहाँ सत्कार किया जाता है, वेलकम किया जाता है। कि अपने अपने धर्म के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, सभी दुनिया में से आते हैं। ओनली पंजाब में से हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान ही नहीं, सभी पूरे देश में से यहाँ दर्शन करने के लिए तपोवन में आते हैं। क्योंकि वन तो बहुत है, जंगल तो बहुत है, परंतु जो एक तप होता है, तप स्थान होता है, बंदगी का स्थान होता है, प्रभु की भक्ति का स्थान होता है, ये तपोवन है। ये ऋषि मुनियों का पुरातन युगों से जो है तप भूमि है, तपो स्थान है। जिसमें कितने ऋषि मुनि, कितने संतों महात्माओं ने जो है यहाँ तप किया है। इसलिए ये जो है, इसमें आकर आप दर्शन करो, आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो प्रभु की जो शिक्षा है, शांति जो है, परम शांति जरिए वो प्राप्त होगी। इसलिए हम ये आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि इस धरती पर सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को रहने का हक है। हमें किसी भी जीव जंतु को तंग परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को इस धरती का राजा बनाया है, इसलिए हम सब का यह फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की तरह इन जीव जंतुओं की देखभाल करें। अपने जिह्वा के स्वाद के लिए इनको मारकर ना खाएं।